जीवन की कुछ कड़वी और सच्ची बातें जो आपकी जीवन बदल देगी। ये कड़वा है लेकिन सत्य है। हमेशा हमेशा इन बातों को अपने जीवन में याद रखो। तुम कभी धोखा नहीं खाओगे और हमेशा खुश रहोगे। आखिर हमारे दुखी होने का कारण क्या है? क्या है कि हमें लोग प्यार नहीं करते हैं, लोग हमें भाव नहीं देते हैं। हमेशा लोग हमसे मुंह फुला के उधर बैठे रहते हैं, इधर जाते हैं। लोग थोड़ा सा भी हमारा इज्जत नहीं करते। क्या है ऐसा? हम लोग क्या ऐसा करें कि लोग हमसे प्यार करें, लोग हमें भी चाहे? क्या ऐसा करें? तो वही चीज़ मैं आपको बताना चाहता हूँ। 5 चीज़ें आज से ही आप करना शुरू कर दो या बंद कर दो, अपने अनुसार समझ जाओ। 5 चीज़ें। नंबर 1, लाफ। हर किसी पे हंसना कि ये तो ऐसा है, वे तो वैसा है, अरे ये तो हमेशा बहेर जैसा घूमता रहता है, अरे ये तो फालतू है, निकम्मा है। हर किसी पर हंसना बंद करें। पहले खुद को देखें कि आप कैसे हैं। अपने आप में सुधार लाइए, अपने व्यक्तित्व में सुधार लाइए, अपने आप को बेहतर बनाइए। लोगों से आपको क्या लेना देना है? लोगों पे ध्यान मत दीजिए। दूसरा सूत्र, नंबर 2, उम्मीद। आप किसी से भी उम्मीद रखिए, आपका उम्मीद टूटना जायज़ है। भगवान से उम्मीद रखिए, वो कभी आपका उम्मीद नहीं तोड़ेंगे, कभी भरोसा नहीं तोड़ेंगे। लोग जो होते हैं ना, ऐसे होते हैं जैसे मान लो कि बारिश हो रहा है, वो छाता कैसे निकालते हैं लोग सब, जब तक बारिश है, धूप है, तब तक छाता को बहुत वैल्यू देते हैं, सर पे चढ़ा के रखते हैं। लेकिन जैसे ही बारिश खत्म, धूप खत्म, मौसम अच्छा हो जाता है, वैसे ही उस छाते को बोझ समझने लगते हैं। वो भूल जाते हैं कि छाते ने बारिश में मेरी जान बचाई, भीगने से, कड़ी धूप से बचाई। छाता उसको बोझ लगने लगता है। ये बात कभी मत भूलना। वैसे ही तुम हो, जब तक तुम उसका हेल्प करोगे तब तक वो तुम्हें अच्छा समझेंगे, और जिस दिन अपने लिए जीना शुरू कर दोगे, अपने लिए मरना शुरू कर दोगे, उस दिन के बाद वो तुमसे नफरत करने लगेंगे, जलने लगेंगे। जब भी उन लोगों का हेल्प करो तो यही सोच कर करो कि तुम एक छाते हो और उनको भी ज़रूरत है बारिश से बचने की, धूप से बचने की, इसलिए तुम्हारा उपयोग कर रहे हैं। उम्मीद कुछ मत करो, लोग पल भर में बदल जाते हैं। तुम उनके लिए 100 अच्छी काम करो और एक बार बुरा कर दो, चाहे कुछ भी मत करो, एक बार साथ ना दो, फिर भी वो भूल जाते कि इस साला बदल गया, इस साला इसे रखा। बदल जाते हैं लोग। आप लोग समझ ही सकते। कर्स, किसी को श्राप मत दो। तेरा नाश मिटे साले, हरामखोर, गधे, तेरा ये हो जाएगा, तेरा वो हो जाएगा, तूने मेरा साथ नहीं दिया, तूने मेरा साथ छोड़ दिया। किसी को ऐसी बातें ना कहें, कभी भी नहीं कहें। वो उसका फर्ज था जो उसने निभा दिया, ये हमारा फर्ज है जो हम निभा देंगे। आप लोग को बात समझ में आ रही होगी। नंबर 4, डोंट कंपेयर योरसेल्फ। कभी भी किसी से अपने आप की तुलना ना करें। कोई कितना भी बड़ा आदमी हो, कितना भी छोटा आदमी हो, कभी भी मत करें। जहाँ सुई का काम है वहाँ तलवार थोड़ी काम करेगा। अकेला ही ठीक है, शेर अब कुत्तों के साथ थोड़ी चलेगा। ये 5 उंगली है हमारे हाथ में, ये पांचों क्या बराबर है? नहीं, सब अलग अलग है। कोई छोटा है, कोई बड़ा है, कोई उससे बड़ा है, कोई उससे छोटा, कोई उससे छोटा। अलग अलग प्रकार की उंगलियां हैं, सबका काम अलग है इस सृष्टि में। बताओ, तुम्हारे जैसा कोई व्यक्ति मिलेगा जिसका अंगूठा का निशान तुम्हारे अंगूठा से मिले? कोई व्यक्ति मिल सकता है? नहीं मिल सकता है। क्यों कंपेयर करना साला? कंपेयर करने से तुम अपनी खुशी को त्याग देते हो, उसके खुशी को देखने लगते हो कि साला उसके पास वो है, ये है। अपनी खुशी को भूल जाते हो कि मेरे पास ये है। मान लो कि तुम बहुत दिन से दौड़ लगा रहे हो, 1 महीना से, 2 महीना से, और नया नहीं स्टार्ट की तुमने। 100 मीटर पहली बार में लगा, सेकेंड बार में 200 मीटर, और 1 महीना हो गया, अभी तुम 500 मीटर का लगा लेते हो, 500 मीटर तक दौड़ लेते हो। कोई व्यक्ति आए मैराथन दौड़ने वाला जो बहुत ज़्यादा रनिंग करता है, कंपटीशन में करता है, पूरे वर्ल्ड वाइड में तेज है, अब एक दिन में आया वो तुम्हारे साथ 10 किलोमीटर दौड़ गया। तुम फट से सोचोगे, कंपेयर करने लगो कि ये, ओ माय गॉड, मेरी तो औकात वैल्यू नहीं है इसके सामने, ये तो 10 किलोमीटर दौड़ रहा है और मैं 500 मीटर में ही रह गया। तो उस वक्त आप अपनी खुशी उसको दे देते हैं, उसकी खुशी से सोचने लगते हैं, तो आप खुद को भूल जाते हैं। क्यों भूल जाते हो यार? यू आर यू, तुम हो। नेवर एवर फॉरगेट दैट हु आर यू। कभी मत भूलना कौन हो तुम। बात समझ में आई? नंबर 4, कभी भी लोगों की खुशियों के लिए खुद को तुम दुख मत दो, खुद को परेशानी में मत डालो, चाहे जो हो जाए। हमेशा लोगों के लिए मत जियो, कभी कभी अपने लिए भी जियो। खुद के लिए भी स्वार्थी बनो। स्वार्थी शब्द का अर्थ कुछ अलग होता है। स्वार्थी शब्द को लोगों ने बदनाम कर रखा है। तुम खुद के लिए भी जियो यार। भगवान ने, परमात्मा ने तुम्हें इस धरती पर इसलिए भेजा है ताकि तुम इस जीवन को जियो, बहुत खुशी से जियो। तुम समझते ही नहीं हो कि तुम कौन हो, किस लिए आए हो धरती पर।
इसलिए तुम दुख भोगते हो। क्या हुआ, तुम कर रहे हो किसी का हेल्प, एक बार नहीं करोगे तो कुछ नहीं जाएगा। अपने लिए भी जियो, अपने लिए भी लड़ो। लोग तुमसे नफरत करे जले, उससे घंटा फर्क नहीं पड़ता है, भाड़ में जाए मर जाए, दैट्स इट। लेकिन तुम अपने लिए भी जीना शुरू करो। सबसे पहले तुम उसको खुश रखो जिसको तुम आईना में रोज देखते हो। बात समझ में आई? आई होप समझ गए होंगे। नंबर 5, डोंट क्राई माई डियर फ्रेंड, डोंट क्राई। चाहे जैसी भी सिचुएशन हो, जैसा भी पल हो, जिंदगी में कितने गम हो, हमेशा हंसते खेलते रहो, जीते रहो हर पल को। हर पल को भगवान की लीला मानकर जियो। जिंदगी में हमेशा सुख भोगोगे, कभी भी आप दुखी नहीं होगे, यह बात हमेशा याद रखना। कुछ लोग आपको हमेशा रोते हुए ही मिलेंगे कि साला मेरा तो ये हो गया, उसका तो ये हो गया, मैं तो पीछे हूँ, मैं तो फेल हो गया, ये वो करते मिलेंगे हमेशा। और अपने दुख से भी ज्यादा लोग दूसरे की खुशी से जलते, दूसरे की खुशियों से परेशान है। इसलिए आज भी साले ये बदनाम है, आज भी इनके आंखों में आंसू की बारिश होती रहती है, आज भी रोते रहते हैं। कितने लोग मेरी कमियां निकालते रहते हैं कि चंदन ये तो साला पढ़ने में तेज नहीं था, ये तो मेरा ही दोस्त था, लेकिन देखो आज कितना खुश रहता है। आज भी कंपेयर करते होंगे, जलते होंगे मुझसे साले, लेकिन क्या जाने, बानर जाने आदि का सवाल। मुझे उनसे दिक्कत इसलिए है क्योंकि वो नहीं बदले आज तक, लेकिन मुझसे उनको दिक्कत इसलिए है क्योंकि मैं बदल गया, मैं सुधर गया। वो कहते हैं ना, समय है अभी तो सुधर जाओ, ठीक है, नहीं तो समय ने सुधारा ना, बहुत तकलीफ होगी यार। सांड की तरह 10 बजे तक सोए हो, बीवी कह रही है देख कहीं मर तो नहीं गया साला, जगह जगह। ऐसा नहीं कि आया था रात को लेट से, सोया भी साला रात को 10 बजे था, और 10 बजे तक नींद चाहिए गधे को। आप जिंदगी में कभी कामयाब नहीं होगे जब सूरज आपको जगाएगा। आप जिंदगी में फतेह हासिल करेंगे जिस दिन तुम साला सूरज को जगाना सीख लिए। बात समझ में आई? तो यही जिंदगी का सार है माय डियर फ्रेंड। आप लोग शेयर, सब्सक्राइब, कमेंट जरूर कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड कीप सपोर्टिंग, कीप गिविंग योर लव। थैंक यू। चलिए तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक लिए जय हिंद, जय भारत।